Hi everyone. Today we are going to learn how to calculate percentage in QBasic. QBasic में कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी होता है। हम लोग एक सैम्पल प्रोग्राम का सहारा लेंगे। हमारा सैम्पल प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इन QBasic टू इनपुट कॉस्ट प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। हमें क्वांटिटी और कॉस्ट प्राइस इनपुट कराना है यूज़र से और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। If the total cost is more than or equal to 5,000, then the user will get 5% discount, otherwise 2% discount. Display the final amount. तो हमें एक कंडीशन भी मिला है यहाँ पे कि अगर हमारा टोटल कॉस्ट 5,000 से ऊपर है तो हमें 5% का डिस्काउंट देना है, नहीं तो 2% के डिस्काउंट से काम बन जाएगा। और फाइनली हमें टोटल अमाउंट या फाइनल अमाउंट प्रिंट करना है। चलो देखते हैं कैसे होता है ये। तो हमने बेसिक की स्क्रीन ला ली है। अब प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। तो पहले हमें लिखना है CLS, फिर इनपुट कराना है। तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट देनी है। एंटर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस लेनी है हमें। फिर हमें इनपुट करना है उसे। इनपुट हमने वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल ले लेनी है, आपको जो इजी लगे आप वो वेरिएबल ले सकते हो। तो हमने लिया है CP कॉस्ट प्राइस के लिए। फिर हमने देनी है प्रिंट एंटर क्वांटिटी। क्वांटिटी लेनी है हमें। फिर से इनपुट कमांड। क्वांटिटी के लिए हमने ले लेने हैं Q। मैंने Q लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। अब हमें टोटल कॉस्ट लेनी है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम एक वेरिएबल ले रहे हैं TC, जिसके लिए CP इंटू क्वान्टिटी करना है। तो हमने टोटल कॉस्ट निकाल लेना है। हमने टोटल कॉस्ट निकाल लिया। अब मैं इसे प्रिंट कर दूंगा फॉर बेटर रेफरेंस। प्रिंट अमाउंट बिफोर डिस्काउंट। डिस्काउंट से पहले अमाउंट प्रिंट कर देनी है। अब हमने डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, बट डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इफ़ टोटल कॉस्ट इज मोर देन और इक्वल टू 5,000, देन हमें डिस्काउंट देना है 5% का। तो हमने लिखनी है D इक्वल टू D फॉर डिस्काउंट। D वेरिएबल है जो हमने डिस्काउंट निकालने के लिए है। D इक्वल टू डिस्काउंट जो है वो टोटल कॉस्ट पे निकलेगा, तो TC एस्ट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन 5/100। दिस इज 5/100। तो इससे अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। एल्स हमारा जो एल्स पार्ट है वो है 2% का डिस्काउंट। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमने 2% कैलकुलेट करना है डिस्काउंट। फिर से दोनों सेम वेरिएबल में ही कैलकुलेट होगी। D इक्वल टू TC, हमने TC पे निकालना है, इंटू 2/100, 2% का डिस्काउंट। तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो हो गया कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा पहला अगर कंडीशन ट्रू होता है तो डिस्काउंट पे 5% कैलकुलेट होगी, और नहीं तो डिस्काउंट टोटल कॉस्ट पे 2% कैलकुलेट होगी। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो हमने ले लिया है AM, एक वेरिएबल है जो अमाउंट होल्ड करेगा। आपने कुछ भी वेरिएबल लेना है। AM इक्वल टू टोटल कॉस्ट से डिस्काउंट माइनस कर देना है, टोटल कॉस्ट माइनस डिस्काउंट। अब हमें अमाउंट प्रिंट करना है। प्रिंट, ये है अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। सो हमने लिखना है अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट एंड देन सेमी कोलन। AM को प्रिंट कर देना है।
हम अगर ए एम जो वेरिएबल है वो डिस्काउंट के साथ अगर लिख दें इन्वर्ट कॉमा के अंदर, तो वो ए एम एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, उसका वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, इसलिए हमने सेमीकोलन के बाद लिखना है उसे। अब हमें एंड करना है और फिर रन करना है। तो ये आउटपुट स्क्रीन आ गया है। एंटर कॉस्ट प्राइस, अब हमने कॉस्ट प्राइस इनपुट करना है। कुछ भी एक सैम्पल कॉस्ट प्राइस आप इनपुट कर सकते हो। मैं इनपुट कर रहा हूँ 500 पर प्रोडक्ट। एंटर क्वांटिटी, क्वांटिटी हमें चाहिए 100। तो हमारे पास दो आउटपुट आए हैं यहाँ पे। अमाउंट बिफोर डिस्काउंट इज 50,000 एंड देन आफ्टर डिस्काउंट इज 47,500। तो ये हो गया कैलकुलेशन। तो एक बड़ा सिंपल सा फंडा था हमें कैलकुलेशन करने का। और सारे वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर